नमस्कार। आज हम एक रियल एस्टेट लिस्टिंग देख रहे हैं हैदराबाद में जगतगिरी घुट्टा इलाके की। ये एक 100 वर्ग गज का मकान है। कीमत बताई गई है 2 करोड़ रुपए। और दिलचस्प बात ये है कि किराया वो कह रहे हैं 77,000 रुपए महीना आ रहा है। तो सवाल यही है, क्या ये सच में इतना अच्छा सौदा है, मतलब एक निवेश के तौर पर? चलिए थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। बिल्कुल, 2 करोड़ की कीमत और 77,000 रुपए महीना किराया। ये पहली नजर में तो ध्यान खींचता है। हाँ, इसका मतलब हुआ, अगर हिसाब लगाएं तो साल का करीब 9.24 लाख रुपए, जो निवेश पर लगभग समझे 4.6% का रिटर्न हुआ। अब ये देखना होगा कि जगतगिरी घुट्टा जैसे इलाके के लिए क्या ये रिटर्न ठीक है या कुछ ज्यादा ही अच्छा बता रहे हैं। हाँ, ये तो तुलना करनी पड़ेगी। लिस्टिंग में ये भी लिखा है कि ये बिल्कुल नया बना हुआ मकान है, 100 वर्ग गज और पूर्व दिशा की तरफ है। पूर्वमुखी होना तो कई लोगों के लिए जरूरी होता है ना, वास्तु के हिसाब से। सही कहा, बिल्कुल। और देखिए, लिस्टिंग में वास्तु अनुरूप लिखा भी है। ये कई खरीदारों के लिए एक बड़ा पॉइंट होता है। और ये भी कि प्रीमियम फिनिशिंग है। अब ये शब्द प्रीमियम सुनने में तो अच्छा है, पर असल में मतलब क्या है वो तो जाकर देखने पर ही पता चलेगा सही में। हम्म। बनावट के बारे में, ग्राउंड फ्लोर पर एक विला है हम्म। और लिखा है कि मालिक खुद रहते थे वहां अभी हाल तक। क्या इससे कुछ अंदाजा लगा सकते हैं, मतलब क्वालिटी के बारे में? हो सकता है, हाँ हो सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोग खुद के रहने के लिए बनाते हैं तो थोड़ा ध्यान ज्यादा देते हैं क्वालिटी पर। लेकिन फिर भी ये बस एक दावा ही है, हम्म। पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते। हम्म। दूसरी और तीसरी मंजिल पर दो दो किराए के हिस्से हैं, हम्म। मतलब 4 ये हो गए। हम्म। और चौथी पर पेंट हाउस है जिसमें 2 सिंगल रूम यूनिट्स हैं। हम्म। तो कुल मिलाकर 6 किराएदार हो सकते हैं। हम्म। और सभी फ्लोर्स पर फॉल्स सीलिंग और पूरा इंटीरियर का काम भी बताया गया है। अच्छा, तो मतलब इसे सोच समझकर ही डिजाइन किया गया है, खुद भी रहो और किराया भी कमाओ। अब सुविधाओं पर आते हैं। मंजीरा पानी का कनेक्शन है। हैदराबाद में ये कितनी बड़ी बात है। ओह, काफी बड़ी बात है। देखिए, मंजीरा पानी मतलब नगर निगम का पानी, जो ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। पानी की किल्लत तो रहती है कई इलाकों में, तो ये एक जरूर प्लस पॉइंट है। और लिस्टिंग में ये भी है कि सामने 12 फीट चौड़ी सीसी रोड है, सीमेंट कंक्रीट वाली। सीसी रोड तो ठीक है, पर 12 फीट क्या ये काफी है आजकल के हिसाब से, गाड़ियों के पार्किंग वगैरह? ये सोचने वाली बात है। 12 फीट की सड़क सच कहूं तो थोड़ी तंग महसूस हो सकती है, खासकर अगर दोनों तरफ गाड़ियां पार्क हों या कोई बड़ी गाड़ी आ जाए। ये एक पॉइंट है। लोकेशन की बात करें तो कुकटापल्ली मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 3 किलोमीटर्स, और स्कूल बाजार भी पास बताए हैं। मेट्रो पास होना तो बड़े शहर में हमेशा ही फायदेमंद रहता है, इसमें कोई शक नहीं। लिस्टिंग में एक और चीज पर जोर दिया है कि इसे बनाने में अच्छी क्वालिटी की सामग्री इस्तेमाल हुई है, न कि सिर्फ बेचने के लिए बनाया है। इसका क्या मतलब समझे? देखिए, ये एक तरीका है कहने का। मतलब बिल्डर ये जताना चाहता है कि उसने क्वालिटी से समझौता नहीं किया है, कि ये मजबूत बना है, लंबा चलेगा। दावा तो अच्छा है, पर जैसा मैंने पहले कहा, ये तो खरीदार को खुद ही जांचना पड़ेगा। मटेरियल कैसा है, काम कैसा हुआ है। सिर्फ बेचने के लिए नहीं का मतलब शायद ये भी है कि आगे चलकर मरम्मत का खर्चा कम आएगा, वैल्यू बनी रहेगी। पर ये सब जांचने वाली बातें हैं। हाँ बिल्कुल। और आखिर में टाइटल। वो कह रहे हैं कि टाइटल बिल्कुल साफ है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार है। हाँ, ये बहुत बहुत जरूरी चीज है। टाइटल क्लियर होने का मतलब है कि कोई कानूनी पचड़ा नहीं है। सौदा जल्दी हो सकता है, आसानी से। खरीदार के लिए भी, मतलब सिरदर्दी कम, समय बचता है। ये एक बड़ा फायदा है। तो अगर हम सब कुछ समेटें, जगतगिरी गुट्टा, नई प्रॉपर्टी, 100 वर्ग गज, पूर्व मुखी, कीमत 2 करोड़ रुपए, किराया दावा है 77,000 रुपए महीना, जो करीब 4.6% यील्ड हुई, मेट्रो पास में, मंजीरा पानी, और मालिक के रहने और किराए दोनों के लिए बनी है। हाँ बिल्कुल। इसके जो मुख्य आकर्षण हैं वो हैं इसका नया होना, किराए की संभावना, वास्तु, पानी का कनेक्शन, मेट्रो की नज़दीकी और साफ टाइटल। लेकिन जो भी इसे खरीदने की सोचे, उन्हें किराए की असलियत, बनाने की क्वालिटी और वो 12 फीट वाली सड़क, इन सब पर खुद गौर करना होगा। पर हाँ, जो लोग रहने और निवेश दोनों का मेल ढूंढ रहे हैं, उनके लिए एक विकल्प हो सकता है। विचार करने लायक है। लिस्टिंग में संपर्क के लिए एजेंट शिवा का नाम और नंबर भी दिया है, 8500070151। हाँ,
और एक आखिरी बात जो मेरे दिमाग में आ रही है इसी लिस्टिंग से जुड़ी हुई, जब कोई कहता है कि प्रॉपर्टी सिर्फ बेचने के लिए नहीं बनी है, तो क्या इसका ये मतलब भी हो सकता है कि भविष्य में अगर कुछ मरम्मत या बदलाव करना पड़े तो वो शायद ज़्यादा मुश्किल या खर्चीला हो, क्योंकि हो सकता है बनाने का तरीका या सामान थोड़ा अलग हो स्टैंडर्ड से हटकर। ये भी सोचने